हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 5 के टाइप सी क्वेश्चंस जो हमारे रिमेनिंग रह गए थे। हमने लास्ट टाइम क्या करे थे, हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस करे थे वो कौन से करे थे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर लिए थे। आज जो हम करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 12 से करेंगे और क्वेश्चन नंबर 22 सेकंड तक जाएंगे। चलिए सबसे पहले अपना क्वेश्चन देखते हैं, दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आज क्या कह रहा है और उसको समझते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे बोला गया है कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है दैट विल क्रिएट ऑब्जेक्ट कॉल्ड फाइल आउट फॉर राइटिंग। दैट मीन्स हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम हमें क्या रखना पड़ेगा, फाइल आउट फॉर राइटिंग, एसोसिएट विद इट द फाइल नेम। इसको हमें एसोसिएट करने का पड़ेगा किससे, एक फाइल नेम से जिसका नाम क्या होगा, strs.txt। द कोड शुड कीप ऑन राइटिंग स्ट्रिंग टू इट एज लॉन्ग एज यूजर वांट्स। दैट मीन्स हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसका नाम क्या होगा, फाइल आउट। इसको हमें एसोसिएट करना पड़ेगा किससे, दैट इज strs.txt नाम की फाइल से। और इस फाइल के अंदर हम यूजर से हमें इनपुट, दैट मीन्स राइट कराते रहना पड़ेगा जब तक यूजर चाहे। तो हम क्या करें, हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया दैट इज कॉल्ड फाइल आउट। हमने फाइल ओपन करी है कौन सी, strs.txt को किस मोड में ओपन करा, दैट इज राइट मोड में। आपको पता है जब भी आपको फाइल के अंदर लिखना होता है तो आप किस मोड में ओपन करते हो, राइट मोड में। अब अगर ये फाइल नहीं बनी होगी तो इस फाइल को क्रिएट कर देगा। अगर ये फाइल बनी हुई होगी तो इसको ओवरराइट कर देगा, क्योंकि ना हमने ए नहीं लिखा है। ए क्या करता है, अपेंड मोड होता है, और डब्ल्यू क्या होता है, दैट इज राइट मोड। ये ओवरराइट करेगा। वाइल ट्रू, हमने एक लूप चलाया, दैट मीन्स जब तक ट्रू रहे। हमने क्या करा, इस लूप के अंदर हमने एक वेरिएबल ले लिया दैट इज कॉल्ड txt, और हमने इनपुट कराया यूजर से कि कोई भी टेक्स्ट वो इनपुट करे और वो किस वेरिएबल के अंदर चला जाएगा, txt वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। जो txt वेरिएबल के अंदर यूजर इनपुट कराएगा वो हम किसके अंदर लिख दे रहे हैं, दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, फाइल आउट के थ्रू हम राइट कर रहे हैं किसको, इस जो टेक्स्ट को हमने यूजर के थ्रू इनपुट कराया था किस फाइल के अंदर, दैट इज strs.txt। क्योंकि strs.txt किस ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड है, दैट इज फाइल आउट के थ्रू। तो हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट डॉट राइट, और जो टेक्स्ट के अंदर यूजर ने इनपुट कराया। फिर हमने क्या करा, जब उसने लिख लिया दैट मीन्स उसने लिखा दिस इज माई बुक, एंटर करा। जब एंटर करा तो क्या हुआ, फिर हमने ये जो था ये इस फाइल के अंदर राइट हो गया। फिर एंटर करा तो हम क्या आ गया, न्यू लाइन आ जाएगी। फिर हमने यूजर से पूछा, हमने एक यूजर वेरिएबल लिया, हमने इसमें इनपुट कराया फॉर क्विट, एंटर क्विट। अगर वो क्विट लिखता है तो क्या करेगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा, चेक करेगा इफ यूजर इज डबल इक्वल्स टू क्विट। अगर क्या है, क्विट है, तो क्या करे, ब्रेक कर दे। ब्रेक का मतलब क्या है, इस लूप से बाहर आ जाएगा। और हम क्या मैसेज प्रिंट करा देंगे लूप से बाहर आने के बाद, कंटेंट्स रिटर्न टू द फाइल। और हम इस ऑब्जेक्ट को जो हमने फाइल बनी हुई थी इसको क्लोज कर देंगे। अगर हम इसको क्लोज नहीं करेंगे तो ये फाइल के अंदर नहीं जाएगा, तो हमने इस फाइल को क्लोज कर दिया है। तो जब तक यूजर चाहेगा वो लिखता रहेगा, जैसे ही वो क्विट लिखेगा और एंटर करेगा तो इस लूप से बाहर आ जाएगा और फाइल क्लोज हो जाएगी और उसके अंदर कंटेंट्स चले जाएंगे। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये प्रोग्राम मेरे पास बना हुआ है एज इट इज, ये बना हुआ है, इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हम यहाँ पर स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं अपने। हम लिखते हैं पाइथन, हमारे प्रोग्राम का नाम है दैट इज q12.py, एंटर करते हैं। अब हम इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। हम लिखते हैं दिस इज माई बुक। देन अगेन हम लिखते हैं, हम यहाँ पर एंटर प्रेस कर देते हैं और लिखते हैं हेलो फ्रॉम गुलफाम। देन एंटर प्रेस कर देते हैं, फिर हम लिख देते हैं माई नेम इज गुलफाम। अब मुझे बाहर निकलना था तो मैं क्या लिख देता हूँ, क्विट लिख देता हूँ। क्या लिखा हुआ मैसेज आ गया, कंटेंट्स रिटर्न टू फाइल। अब मैं आपको इस फाइल के कंटेंट्स दिखा देता हूँ। टाइप strs.txt को आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये strs.txt के अंदर ये कंटेंट्स जो मैंने लिखे थे वो चले गए। चलिए अपना नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा है कौन सा, दैट इज क्वेश्चन नंबर हमारा 13 होएगा। 13 में हमसे क्या बोला गया है कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है दैट रीड्स अ टेक्स्ट फाइल एंड क्रिएट अनदर टेक्स्ट फाइल दैट इज आइडेंटिकल एक्सेप्ट दैट एवरी कंसेक्यूटिव ब्लैंक स्पेसेस इज रिटन रिप्लेस्ड बाय सिंगल स्पेस। ये शायद हमने लास्ट टाइम भी करा था, लेकिन चलिए फिर हम कर लेते हैं। सपोज मेरे पास एक फाइल होगी जिसका नाम है गुलफाम.txt, और उसके अंदर मैंने कुछ ऐसे लिख रखा है। सपोज मैंने लिख रखा है दिस
और मैंने 3 स्पेस दे रखी थी एस, फिर मैंने 3 स्पेस दे रखी थी, देन माय मैंने स्पेस दे रखी थी 2 और बुक। देन अगेन ऐसी नेक्स्ट लाइन में मैंने लिख रखा था, कुछ स्पेसेस दे रखी थी और कुछ टेक्स्ट लिख रखा था। मुझे क्या करना है, ये जो ज़्यादा स्पेसेस है, जो मल्टीपल स्पेसेस हैं, उनको रिप्लेस करना है सिर्फ सिंगल स्पेसेस। दैट मीन्स आपके पास क्या आना चाहिए, दिस इज स्पेस माय स्पेस बुक, और नेक्स्ट टाइम जो लाइन है तो वहाँ पर सिर्फ सिंगल स्पेस है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी एक फाइल होगी दैट इज gulform.txt, इसको हम किस मोड में ओपन करेंगे, रीड मोड में, और इसके लिए हमने ऑब्जेक्ट कौन सा बनाया, दैट इज फाइल 1। ऐसे हमने फाइल 2 ओपन करी, हमने किस मोड में, gulform.txt, कौन सी, राइट मोड में। अब हम कर क्या रहे हैं, lst एक वेरिएबल लिया इक्वल्स टू file1 डॉट रीड लाइन्स। आपको पता है रीड लाइन्स क्या करेगा, रीड लाइन्स मेथड क्या करेगा कि सारी की सारी जो फाइल के कंटेंट्स होंगे वो किसके अंदर ट्रांसफर कर देगा, दैट इज lst वेरिएबल के अंदर। फिर आपने क्या करा, एक लूप चलाया फॉर i इन lst। दैट मीन्स आपने क्या करा, एक जो आपके जितनी भी लाइन्स थी, दैट मीन्स जितने भी कंटेंट्स आ रहे थे, वो अपने lst वेरिएबल से आप एक एक वर्ड किसके अंदर जाएगा, i के अंदर जाएगा। फिर आपने क्या लिखा है, वर्ड इक्वल्स टू i डॉट स्प्लिट, यानी कि जो लाइन आई है उसको आप स्प्लिट करा दोगे। सपोज i डॉट स्प्लिट करोगे तो क्या होगा, और किसके अंदर आप ट्रांसफर कर दे रहे हो, वर्ड के अंदर ट्रांसफर कर दे रहे हो। अब ये लाइन या जो भी कंटेंट्स होंगे वो आपको किसके फॉर्म में चले आएंगे, वर्ड वेरिएबल के अंदर लिस्ट की फॉर्म में चले आएंगे। एक वर्ड वेरिएबल है, इसके अंदर लिस्ट की फॉर्म में चले आएंगे। सपोज यहाँ पर आ जाएगा दिस कॉमा, देन एस सिंगल कोट कॉमा, माय सिंगल कोट कॉमा और बुक। दैट मीन्स ये लिस्ट की फॉर्म में किसके अंदर चले गए, वर्ड के अंदर चले गए। फिर आपने क्या लिखा, file2 डॉट राइट, और यहाँ पे क्या दिया, स्पेस डॉट ज्वाइन। ज्वाइन मेथड क्या करता है, आपके वर्ड्स को ज्वाइन करेगा, यानी कि जो आपके लिस्ट के कंटेंट्स होंगे इनको ज्वाइन करेगा। तो आप सबसे पहले क्या होगा, दिस होगा, देन स्पेस आ जाएगा, देन किसको ज्वाइन करेगा, इसको ज्वाइन करेगा, देन स्पेस आ जाएगा, देन अगेन नेक्स्ट वर्ड को ज्वाइन करेगा। किसके अंदर ज्वाइन, किसके अंदर लिखता रहेगा, file2 के अंदर लिखता रहेगा। देन नेक्स्ट जब लाइन खत्म हो जाएगी तो वो क्या करेगा, आप नेक्स्ट लाइन पर चलेगा, बैकस्लैश क्या करेगा, एक नई लाइन राइट कर देगा। और जब सब कुछ ऐसा हो जाएगा तो क्या मैसेज आ जाएगा, डन सक्सेसफुली। फिर आपने file2 को पहले क्लोज कर दोगे और file1 को क्लोज कर दोगे। जिस फाइल के अंदर राइट कर रहे थे उसको क्लोज करोगे, और जिस फाइल से रीड कर रहे थे उसको क्लोज कर दोगे। देख लेते हैं अपने इस प्रोग्राम को। तो हमारे पास 13 प्रोग्राम है, 13 ये है। और हम क्या करते हैं, अपनी फाइल को चेक कर लेते हैं। gulform.txt के अंदर स्पेसेस का देख लेते हैं, टाइप gulform.txt। देखिए इसके अंदर स्पेसेस दे रखे, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेल, अगर gulform2 नाम की फाइल है तो उसको डिलीट कर दे रहा हूँ, gulform.txt इसको डिलीट कर दे रहा हूँ अगर थी तो, दैट मीन्स थी यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, अपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो क्या करेगा, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, gulform2.txt यहाँ पर कुछ नहीं है, ये फाइल नहीं है। अब क्या करेगा, जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये क्या करेगा, gulform.txt को रीड मोड में ओपन करेगा, और gulform.txt को रीड मोड में ओपन करेगा, और gulform2.txt को राइट मोड में ओपन करेगा। और जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं इनको हटाकर gulform.2.txt के अंदर राइट कर देगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं प्रोग्राम को। पाइथन 13 था हमारा, यानी कि 13 था। दैट मीन्स हमारे पास मैसेज क्या आ गया, डन सक्सेसफुली। तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। आपको दिखा देता हूँ, आपकी gulform.txt जो है वो एज इट इज़ है, और gulform2.txt जो है आपकी वो स्पेसेस हटाने के बाद उसके अंदर राइट हो गया। देखिए जो एक्स्ट्रा स्पेसेस थी उनको हटाया, और कौन सी, सिर्फ सिंगल स्पेस यहाँ पर छोड़कर, और आपके वर्ड्स लिख दिए। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं अपना। 13 प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। 14 प्रोग्राम देख लेते हैं। 14 प्रोग्राम हमारा आगे देख रखा मैंने। यहाँ पर आपसे क्या करा गया, आपको एक फंक्शन लिखने के लिए बोला गया है, राइट अ फंक्शन टू काउंट अ वर्ड टू एंड द प्रेजेंट इन अ फाइल poem.txt। ये प्रोग्राम सेम टू सेम आपने किस में करा था, शायद क्वेश्चन नंबर 4 था। अगर आप अपने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो एज इट इज़ ये प्रोग्राम है। सिर्फ इस प्रोग्राम के अंदर चेंज किया हुआ है कि आपको फंक्शन क्रिएट करना है। तो आपको पता है जब भी आपको फंक्शन क्रिएट करना होता है तो आप कौन सा कीवर्ड यूज करते हो, दैट इज डेफ। देन आप क्या लिखते हो यहाँ पर, फंक्शन का नेम, देन कोलन, और जो भी आपका लॉजिक्स था वो यहाँ आप लिख देते हो। तो हमने क्या करा, सेम उसी प्रोग्राम को मैंने यहाँ पर
कॉपी कर दिया है। मैंने सिर्फ क्या करा, डेफ काउंट टू यहाँ पर यूज़ करके और फंक्शन का नाम लिखकर, और यहाँ कोई भी पैरामीटर पास नहीं करा है क्योंकि मैं यूज़र से इनपुट करा रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, टू अंडरस्कोर नंबर, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या करी 0, द अंडरस्कोर नंबर, इसकी इनिशियल वैल्यू 0। मैंने किस फाइल को ओपन करा, दैट इज poem.txt को रीड मोड में ओपन करा। किस इसके साथ कौन सा फाइल का ऑब्जेक्ट एसोसिएट करा, एक फाइल नाम का ऑब्जेक्ट एसोसिएट कर दिया। सारी की सारी लाइन्स रीड करी, किसके अंदर आ गई, LST के अंदर आ गई, फॉर आई इन LST। फिर आपने क्या करा, अगेन वर्ड्स को स्प्लिट करा, तो किसकी फॉर्म में चलेगा होंगे, लिस्ट के अंदर चलेगा होंगे, फॉर जे इन वर्ड्स। अब आपने लूप चलाया, इफ j इक्वल्स टू 2, अगर जो वर्ड जे की जो अंदर वैल्यू आ रही है वो क्या है, 2 है। अगर 2 है तो क्या करे, 2 के अंदर एक ऐड कर दे, यानी कि ऐड कर दे। एल्स इफ अगर जे के अंदर क्या है, THE द है, और या जे के अंदर या तो द ऐसे है या फिर द ऐसे है, तो उस कंडीशन में क्या करें, नंबर ऑफ द के अंदर एक का इंक्रीमेंट कर दे। आप यहां पर भी कर सकते थे, यहां पर क्या कर सकते थे, और TO ऐसे करके भी लिख सकते थे। दैट मीन्स यहां पर क्या लिखते, जे और जे इक्वल्स टू TO2, ऐसे भी आप चेक करा सकते थे, क्योंकि कंडीशन ऐसी भी हो सकती थी, किसी ने 2 ऐसे लिखा होता, किसी जगह 2 ऐसे लिखा होगा। जब ये वाला 2 मिलेगा तो काउंट करेगा, ये वाला 2 मिलेगा तो काउंट नहीं करेगा, क्योंकि ये केस प्रिजर्व करता है। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका इन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज आ जाएंगी, आप प्रिंट करा दोगे। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ 2 और टोटल नंबर ऑफ द, और इस फाइल को आप क्लोज कर दोगे। फिर आपने जब ये फंक्शन बन गया तो आपको इसको कॉल करना पड़ेगा। आपने मेन प्रोग्राम के अंदर इस फंक्शन को जब कॉल करा तो क्या करेगा, दैट मीन्स जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, जब ये कॉल होगा। अगर ये कॉल नहीं होता तो ये सिर्फ फंक्शन बना होता, एग्जीक्यूट नहीं होता। चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। दैट मीन्स पाइथन p14.py, सॉरी q14.py, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ 2 कितने हैं, दैट इज 2 हैं, और टोटल नंबर ऑफ द कितने, दैट इज 3 हैं। आपको चेक करा देता हूँ, टाइप poem.txt के अंदर देखिए, इसके अंदर क्या है, दैट इज एक द ये है और एक 2 ये है। दैट मीन्स एक 2 हो गया, एक द हो गया, द एक और हो गया। दैट मीन्स हमारे द कितने हो गए, 2 हो गए, और 2 कितना है, एक ही है, और यहाँ पर 2 हमारे एक और इंक्रीमेंट हो गया, और द एक का और इंक्रीमेंट हो गया। दैट मीन्स हमारे टोटल नंबर ऑफ द कितने हैं, 3 हैं, और टोटल नंबर ऑफ 2 कितने, दैट इज 2 हैं। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं वो हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या बोला गया, कंसीडर द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ अ डिक्शनरी मेंबर्स, राइट अ मेथड्स इन अ पाइथन टू राइट कंटेंट इन अ पिकल्ड फाइल member.txt। आपने एक पैकेज, जब आपने को मैंने फाइल हैंडलिंग का चैप्टर कराया था, उसके अंदर एक पैकेज कराया था, दैट इज कॉल्ड पिकल। ठीक है, हम क्या करेंगे, डिक्शनरी के आपके मेंबर्स हैं, इसकी ये की क्या है, मेंबर नंबर है, और इसकी वैल्यू हमें इनपुट करानी है। एक की है नेम, और उसकी वैल्यू हमें इनपुट करानी है। तो हमारी एक डिक्शनरी है जिसका नाम क्या है, मेंबर है, और इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। दैट मीन्स एक मेंबर नंबर है और एक नेम है। हमें करना क्या है, एक मेथड क्रिएट करना है जिसके थ्रू हमें क्या करना है, दैट मीन्स एक फंक्शन क्रिएट करना है जिसके थ्रू हमें करना क्या है, हमें इस फाइल के अंदर राइट करना है। जब भी आप बाइनरी फाइल में लिखते थे तो आप क्या लिखते थे, राइट बाइनरी, WB लिखते थे, और इसके लिए आपको किस पैकेज का इंपोर्ट करना पड़ता था, दैट इज पिकल पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता था। जब भी आप अपनी बाइनरी फाइल के अंदर लिखते थे तो आप कौन सा मेथड यूज करते थे, डंप मेथड यूज करते थे। पिकल का कौन सा मेथड यूज करते हो, डंप मेथड। किसके लिए यूज होता था, राइट करने के लिए, किसमें, बाइनरी फाइल में। जब भी आपको रीड करना होता था तो आप कौन सा मेथड यूज करते थे, लोड मेथड। ये किस लिए होता था, बाइनरी फाइल के अंदर रीड करने के लिए होता था। चलिए हमने क्या करा, इंपोर्ट, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलती कर रखी है। गलती ये है कि मैंने इसको फंक्शन में नहीं लिखा है। आप फंक्शन बना लिएगा, इस सारे चीज़ को आप फंक्शन में ले लीजिएगा। दैट मीन्स इस जगह से आप फंक्शन क्रिएट कर लीजिएगा। तो आप क्या कर रहे हो, आपने इंपोर्ट करा पिकल मॉड्यूल को, फिर आपने लिखा फाइल इक्वल्स टू ओपन member.dat फाइल को आप ओपन कर रहे हो किस मोड में,
राइट बाइनरी, दैट मीन्स अगर ये फाइल एग्जिस्ट होगी तो इसको ओवरराइट कर देगा। दैट मीन्स अब क्या कर रहा हूँ, वाइल ट्रू, दैट मीन्स जब तक ये लूप चलेगा जब तक हम चाहेंगे। डिक्शनरी हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया जो एम्प्टी है, हमने क्या करा है, इंट इनटू इनपुट एंटर मेंबर नंबर, हमने क्या करा, इंटीजर में कन्वर्ट करा है जो इनपुट कर रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो भी आप इनपुट कर रहे हो तो वो किस फॉर्म में जा रहा होता है, एज अ स्ट्रिंग की फॉर्मेट में जा रहा होता है। तो हमने यहाँ पर टाइप कास्टिंग करी है। टाइप कास्टिंग में हमने क्या करा, जो भी आप इनपुट करा रहे थे मेंबर नंबर, हमने उसको इंटीजर में कन्वर्ट करा और एनो वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। देन हमने नेम वेरिएबल लिया, हमने क्या करा, इनपुट एंटर नेम, जो भी आप नाम मेंबर का इनपुट कराओगे वो किस वेरिएबल के अंदर चले आएगा, नेम वेरिएबल के अंदर चले आएगा। तो आपने जो डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट बनाया था, डिक्शनरी मेंबर नंबर डॉट यानी कि इक्वल्स टू, अब आपने क्या लिखा है, मेंबर नंबर, दैट मीन्स इस की के अंदर ये वैल्यू जो आप इनपुट करा रहे हो वो चली जाए। ऐसे इस डिक्शनरी के अंदर इस की के अंदर जो वैल्यू आप इनपुट करा रहे हो वो चली जाए। फिर आपने क्या करा, पिकल डॉट डम्प, अब क्या कर रहा हो, दैट मीन्स इस मॉड्यूल के अंदर डम्प कर रहा हो, दैट मीन्स राइट कर रहा हो, जो कौन से ऑब्जेक्ट को राइट कर रहा हो, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट को, जो डिक्शनरी के अंदर वैल्यू आ रखी है। किस फाइल के अंदर राइट कर रहे हो, दैट इज मेंबर डॉट डेट के अंदर, क्योंकि आपने मेंबर डॉट डेट को किससे एसोसिएट करा रखा है, दैट इज फाइल ऑब्जेक्ट से। तो हमारे जो ऑब्जेक्ट पहले राइट होगा वो कौन सा होगा, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट राइट होगा किस फाइल के अंदर, दैट इज मेंबर डॉट डेट के अंदर राइट होगा। फिर हमने यूजर से इनपुट कराया, चेक कराया कि अगर वो और रिकॉर्ड्स एंटर करना चाहता है या नहीं, फॉर क्विट एंटर क्विट, अगर वो रिकॉर्ड एंटर करना चाहता है तो वो एंटर प्रेस करता रहेगा, अदरवाइज वो क्या प्रेस कर देगा, क्विट कर देगा। फिर हमने चेक कराया कि अगर यूजर के अंदर जो वैल्यू आई है वो क्विट है तो क्या कर दे, लूप से बाहर आ जाए। जैसे लूप से बाहर आ जाएगा तो हमारे पास क्या मैसेज आ जाएगा, रिकॉर्ड हैड बीन एडेड, और इस फाइल को हम क्लोज कर देंगे। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हम लिखते हैं पाइथन 15.py, एंटर करते हैं मेंबर नंबर, सपोज मैं यहाँ इनपुट करता हूँ 1, नेम दे देता हूँ अमित, देन एंटर कर देता हूँ 2, यहाँ दे देता हूँ मानस, ऐसे 3, और यहाँ दे देता हूँ रितु, और अब मैं यहाँ पर क्विट लिख देता हूँ, रिकॉर्ड हैड बीन एडेड। अगर मैं टाइप करके देखूँ, टाइप मेंबर डॉट डेट, तो इसके अंदर ये रिकॉर्ड्स चले गए हैं, देखिए क्योंकि ये डेट फाइल है तो ये आपको गार्बेज थोड़ा इनक्रिप्ट करा हुआ मैसेज दिखाएगी, लेकिन ये सारे रिकॉर्ड्स इसके अंदर चले गए। तो आपको पता है बाइनरी फाइल के अंदर आपको लिखना है तो आप क्या यूज़ करोगे, दैट इज आप डंप मेथड यूज़ करोगे। जब भी रीड करना होगा तो आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे, लोड मेथड यूज़ करोगे, और आपको किस पैकेज के थ्रू यूज़ करोगे, दैट इज पिकल मॉड्यूल के थ्रू। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या बोला गया, कंसीडर द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ अ डिक्शनरी स्टाफ, राइट अ मेथड इन अ पाइथन टू सर्च एंड डिस्प्ले द कंटेंट इन अ पिकल्ड फाइल स्टाफ डॉट डेट, दैट मीन्स हमें वेयर स्टाफ की ऑफ अ डिक्शनरी इज मैचिंग विद दिस वैल्यूज। सपोज एक आपके पास फाइल होगी, सब उसके अंदर क्या होगा, स्टाफ कोड होगा और उसका नेम होगा, ये एक डिक्शनरी के अंदर स्टोर होगा, दैट इज कॉल्ड स्टाफ। और ये डिक्शनरी किसके अंदर राइट हुई होगी, एक फाइल के अंदर राइट हुई होगी, दैट इज स्टाफ डॉट डेट के अंदर। दैट मीन्स ये रिकॉर्ड स्टाफ डॉट डेट के अंदर राइट होंगे। हमने क्या करा है, इंपोर्ट करा है पिकल मॉड्यूल को, हमने अब क्या करा है, स्टाफ डॉट डेट को हमने ओपन करा किस मोड में, दैट इज रीड बाइनरी मोड में। रीड बाइनरी मोड में ओपन करने के लिए हमने इसको किससे एसोसिएट कर दिया, दैट इज फाइल से एसोसिएट कर दिया, फाइल ऑब्जेक्ट है ये। हमने फाउंड की इनिशियल वैल्यू क्या कर दी, 0 कर दी। अब आपको पता है कि ये एक्सेप्शन थ्रो करता अगर नहीं मिलता, तो हमने ट्राई ब्लॉक यूज करा, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करिए। देन हमने क्या करा, वाइल ट्रू, जब तक ये लूप ट्रू रहेगा हमने क्या करा, स्टाफ इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड, इस फाइल को हमने लोड कराया, दैट मीन्स रीड करने के लिए इस फाइल ऑब्जेक्ट को, जो हमने फाइल का ऑब्जेक्ट एसोसिएट करा था स्टाफ डॉट डेट को, इसको लोड कराया। दैट मीन्स लोड मेथड से आप क्या होगा, इस फाइल को स्टाफ के अंदर वेरिएबल के अंदर चलाएगा। इफ स्टाफ, और आपने क्या दिया, दैट इज की दिए, स्टाफ कोड डबल इक्वल्स टू 102, ये आप ये पास कर सकते हो अगर उसके अंदर ये रिकॉर्ड होता। हमने चेक करा है उसके अंदर अगर 102 है तो प्रिंट क्या कर दे, जो स्टाफ के अंदर वैल्यू आई है उसको प्रिंट कर दे। दैट मीन्स वो क्या कर देगा, स्टाफ का कोड प्रिंट कर देगा और नेम प्रिंट कर देगा।
और फाउंड की वैल्यू क्या कर देगा, 1 कर देगा। अगर फाउंड की वैल्यू 0 होगी तो वापस ऊपर चला जाएगा और ये लूप कंटिन्यू चलता रहेगा। एक्सपेक्ट क्या होता है, दैट मीन्स अगर फाउंड की वैल्यू क्या होती है तो क्या कर देगा, आपके पास मैसेज क्या प्रिंट कर देगा, नॉट फाउंड, और इस फाइल को क्लोज कर देगा। चलिए हम देखते हैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा के। दैट मीन्स हमारा है 16। तो हमारे पास स्टाफ कोड 102 के 2 रिकॉर्ड्स थे, उसने दोनों के 2 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करा दिए। मैं अभी यहाँ पर क्या करता हूँ, दैट इज हमारा 16 था, 16 यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 103 करके देखते हैं रिकॉर्ड है हमारी फाइल के अंदर या नहीं है। इसको एग्जीक्यूट कर दें, आपके पास क्या आ गया, दैट इज नॉट फाउंड। 101 चेक कर लेते हैं। आप एक काम और कर सकते हो, आप यूजर से इनपुट कराओ कि कौन सा आपको स्टाफ कोड सर्च करना है और उसको डिस्प्ले कराओ। देखिए 101 का रिकॉर्ड अवेलेबल था, 102 का अवेलेबल था, 103 का अवेलेबल नहीं था, तो आपके पास मैसेज आ गया। तो जब भी आपको रिकॉर्ड फाउंड की वैल्यू, दैट मीन्स जब भी ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद किस में जा रहा है, एक्सेप्ट ब्लॉक में जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड ऑफ एरर आ रहा है, एंड ऑफ फाइल एरर है। अगर फाउंड की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, तो आपके पास क्या आ जा रहा है, मैसेज नॉट फाउंड मैसेज आ रहा है और इस फाइल को क्लोज कर दे रहा है। चलिए अपने नेक्स्ट प्रोग्राम को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं 17 में हमसे क्या बोला गया। अगेन क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या बोला गया, कंसिडर द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ अ डिक्शनरी company. Write a method in a Python to search and display the contents of in a pickled file company.dat where company ID and dictionary is matching with the value 1005. अगेन सेम प्रोग्राम है जैसे हमने लास्ट करा था, सिर्फ इसके अंदर क्या है, अब आपका जो आपकी डिक्शनरी का नाम है वो चेंज हो गया, दैट इज कंपनी। इसके अंदर जो आपका रिकॉर्ड, दैट मीन जो रिकॉर्ड है वो होल्ड करेगा क्या, कंपनी आईडी, सी नेम एंड टर्नओवर। दैट मीन्स ये 3 कीज होंगी और इनकी वैल्यूज होंगी। ये एक डिक्शनरी के अंदर है, इस डिक्शनरी का नाम क्या है, कंपनी है। तो हमने अगेन इंपोर्ट करा पिकल मॉड्यूल को, हमने फाइल को ओपन करा, company.dat को ओपन करा, किस मोड में, बाइनरी, रीड बाइनरी मोड में। अगेन वही फाउंड की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या कर दी, 0 कर दिए। ट्राई ब्लॉक में गए, वाइल ट्रू, हमने क्या करा, पिकल डॉट लोड, जो ये फाइल थी company.dat को, क्योंकि हमने फाइल ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट कर रखा है, तो हमने इसको लोड करा। दैट मीन्स इसके सारे कंटेंट किसके अंदर जाएंगे, कंपनी के अंदर जाएंगे। इफ कंपनी, और क्या करा है हमने, ये की पास करी, दैट मीन्स इस डिक्शनरी के अंदर जो जाएगा, हमने क्या करा है, कंपनी आईडी जो है वो 103 होती है, तो क्या कर दे, कंपनी के अंदर, दैट मीन्स इस डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यू आई है उसको प्रिंट कर दे, और फाउंड की वैल्यू क्या कर दे, 1 कर दे। अगर एंड ऑफ फाइल हो जाता है तो वो किस में चलाएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक में चलाएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक में चलाएगा, और वहाँ पे चेक करेगा। अगर एंड ऑफ फाइल में, दैट मीन्स फाइल का एंड हो जाता है और उसको फिर भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है, तो वो किस में क्या चेक करेगा, इफ फाउंड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि रिकॉर्ड मिला नहीं होगा तो फाउंड की वैल्यू 1 तो ही नहीं होगी। तो उस कंडीशन में अगर फाउंड की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगी, तो क्या प्रिंट कर देगा, नॉट फाउंड कर देगा और फाइल को क्लोज कर देगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। दैट इज 17 हमारे पास ये आ गया। दैट मीन्स 103 में क्या है, कंपनी का नाम TM है और कंपनी का टर्नओवर कितना है, 5000 है। अगर मैं इनकी वैल्यूज चेंज कर देता हूँ, दैट इज 16 प्रोग्राम को हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। सॉरी 17 था हमारा, 17 को हम चेंज कर लेते हैं। 10 हमने 3 चेक कराया था, 102 को चेक करते हैं कि 102 अवेलेबल है या नहीं है। 102 को चेक कर लेते हैं, 102 भी अवेलेबल था। कंपनी क्या यहाँ पे क्या था, 1013 में TM था, यहाँ पे RM था और इसका टर्नओवर 4000 था। चलिए कुछ और एंटर कर लेते हैं, यहाँ 110 कर देते हैं। ये नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये रिकॉर्ड नहीं है शायद। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब क्या आएगा, वो एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाएगा और वहाँ पे क्या देगा, नॉट फाउंड। दैट मीन्स अगर फाइल के कंटेंट्स वो रीड करता रहा होगा, जब तक वो रीड करता रहा होगा, अगर उसको रिकॉर्ड मिला होगा तो फाउंड की वैल्यू 1 कर दी होगी। लेकिन वो एंड ऑफ द फाइल भी चला, जब एंड ऑफ द फाइल चला गया होगा, सारे रिकॉर्ड्स उसने रीड कर लिए होंगे, फिर भी उसको रिकॉर्ड नहीं मिला होगा, तो फाउंड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर फाउंड की वैल्यू क्या है, 0 हो रही है, तो आपके पास क्या मैसेज आ रहा है, नॉट फाउंड। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं वो हमसे क्या बोला गया। अगेन राइट अ फंक्शन
इन टू सर्च एंड डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल ट्रेन हुज डेस्टिनेशन इज डेली फ्रॉम टू अ बाइनरी फाइल train.dat assuming the binary file is containing the object of the following dictionary type। एक डिक्शनरी होगी जिसके अंदर जिसका नाम क्या है, दैट इज ट्रेन। इसके अंदर की क्या है, एक ट्रेन नंबर है, इसकी एक वैल्यू होगी, एक फ्रॉम की होगी, इसकी एक वैल्यू होगी, और एक टू की होगी और इसकी वैल्यू होगी। तो हमारे पास एक डिक्शनरी है ट्रेन, इसके अंदर ये वैल्यू, दैट मीन्स ये कीज और ये वैल्यूज होनी चाहिए। तो हमने क्या करा, इम्पोर्ट पिकल। अगेन हमने मेथड का नाम एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, दैट इज डेफ के थ्रू आप क्या करते हो, फंक्शन डिफाइन करते हो, और यहाँ पर मेथड का नाम क्या कर दिया, सर्च। फाइल इक्वल्स टू ओपन train.dat को हमने ओपन कराया किस मोड में, बाइनरी मोड में। अगेन वही फाउंड इक्वल्स टू 0 वाइल ट्रू। हमने क्या करा, ट्रेन हमने जो हमारा जो क्या है, दैट इज डिक्शनरी का नाम है, इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड फाइल। दैट मीन्स हमारे क्या होगा, डिक्शनरी की एक रिकॉर्ड जो होगा हमारा किसके अंदर आ रहा होगा, ट्रेन के अंदर आ रहा होगा। इफ ट्रेन टू डबल इक्वल्स टू दिल्ली, अगर उसके अंदर रिकॉर्ड क्या होगा, दिल्ली होगा, तो क्या कर देगा, जो वो रिकॉर्ड आया होगा ट्रेन नंबर फ्रॉम टू, वो प्रिंट कर देगा और फाउंड की वैल्यू क्या कर देगा, 1 कर देगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करेगा, दैट मीन्स ये पूरी फाइल को रीड कर लेगा। अगर पूरी फाइल को रीड करने के बाद भी उसको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो वो किस में जाएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगा। और ये क्या है, एंड ऑफ फाइल एरर है। एंड ऑफ फाइल में हमने क्या चेक करा है, इफ फाउंड की वैल्यू क्या है, 0 है, दैट मीन्स पूरी फाइल रीड हो गई और उसको फाउंड की वैल्यू अभी तक 0 है। क्यों, क्योंकि उसको रिकॉर्ड मिला ही नहीं है। अगर रिकॉर्ड मिला ही नहीं है तो फाउंड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, नॉट फाउंड। इसको मैं एग्जीक्यूट नहीं करूंगा क्योंकि ये डेट फाइल मेरे पास बनी हुई नहीं है। चलिए, क्योंकि ये सारे के सारे प्रोग्राम्स ऑलमोस्ट सेम है, जितने भी बाइनरी के प्रोग्राम, सर्चिंग के प्रोग्राम्स हैं सेम है। तो आप क्या करना है, एक बाइनरी फाइल राइट बाइनरी करके उसके अंदर इस डिक्शनरी को राइट करा लेना है। जब इस डिक्शनरी को राइट करा लेंगे तो आप ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना आप सर्च करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर हमारा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या करें, अगेन राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ गिवन CSV फाइल दैट हैव टेप डेलिमीटर्स। अब आपके पास क्या है, आपको पता है CSV की फुल फॉर्म क्या होती है, दैट इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। एक्चुअली CSV फाइल्स क्या होती है, ये डेलिमिटेड फाइल्स होती हैं। डेलिमिटेड का मतलब क्या है, आपकी फाइल ऐसी भी हो सकती है जिसके अंदर रिकॉर्ड ऐसा हो, द टैब की, ये टैब है, देन ABC टैब, ये आपका क्या है, ये डेलिमिटर है। दैट मीन्स ये दो रिकॉर्ड्स को, दो वैल्यूज को सेपरेट कर रहा है किससे, टैब से। या फिर ऐसा भी हो सकता था ABC कॉमा XYZ कॉमा AZY। अब ये जो दो वैल्यूज को सेपरेट कर रहा है दैट इज कॉल्ड डेलिमिटर। दैट मीन्स ये दो वैल्यूज को सेपरेट करने वाली जो वैल्यू, ये आपकी जो कैरेक्टर होगा दैट इज कॉल्ड डेलिमिटर्स। तो हमें क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ गिवन CSV फाइल दैट हैव अ टैब डेलिमिटर। यानी कि आपके पास एक फाइल बनी हुई है जिसका जो डेलिमिटर हो, जिसके अंदर जो लिखा हुआ हो वो क्या हो, टैब की फॉर्म में हो। तो आप क्या कर रहे हो, इंपोर्ट CSV। आप CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हो। आपने ओपन करी कौन सी, CSV कॉमा डॉट TXT फाइल को किस मोड में ओपन करा, दैट इज रीड मोड में, और उसको किस ऑब्जेक्ट से एसोसिएट कर दिया, दैट इज फाइल ऑब्जेक्ट से एसोसिएट कर दिया। फिर आपने एक ऑब्जेक्ट लिया दैट इज डेटा इक्वल्स टू CSV डॉट रीड। CSV डॉट रीडर क्या करेगा, इस फाइल के अंदर से, दैट मीन्स कॉमा डॉट TXT, क्योंकि आपने इसको एसोसिएट करा फाइल ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पे फाइल आपने पास करा, दैट मीन्स वो किसको रेफरेंस कर रहा है, दैट इज कॉमा डॉट TXT को। डेलिमिटर हम यहाँ पे चेक करा रहे हैं, हम टैप क्योंकि ये नहीं ले रहे, हमारे पास फाइल जो बनी है वो उसके अंदर क्या है, पाइप साइन है, इक्वल्स टू पाइप। तो हम क्या करेंगे, फॉर आई इन डेटा प्रिंट आई, दैट मीन्स जो डेटा के अंदर वैल्यू आती रहेगी उसको प्रिंट करता रहे। देख लेते हैं हम इसको प्रिंट करा के, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। तो उसने एज इट इज कंप्लीट हमारी, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ क्या था, कॉमास वैल्यूज थी, उसने उसको प्रिंट कर दिया। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमसे क्या कर रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू राइट अ नेस्टेड पाइथन लिस्ट टू अ CSV फाइल इन वन गो। आफ्टर राइटिंग द CSV रीड द CSV फाइल एंड डिस्प्ले द कंटेंट्स। आपको क्या करना है, एक नेस्टेड लिस्ट बनानी है। नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या है, लिस्ट विद इन अ लिस्ट।
अब हमने क्या करें, हमें एक ही गो के अंदर ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स किसके अंदर राइट करना है, दैट इज CSV फाइल के अंदर राइट करना है एक ही गो के अंदर। हमने क्या करा, फाइल इक्वल्स टू ओपन कॉमा डॉट CSV फाइल को ओपन कर रहे हैं किस मोड में, राइट प्लस। दैट मीन्स अगर ये फाइल नहीं है तो क्रिएट हो जाए, राइट प्लस क्या क्या है, दैट मीन्स राइट मोड में। अब यहाँ पे हमने डेलीमीटर दिया है, दैट मीन्स न्यू लाइन। अगर आप न्यू लाइन इक्वल्स टू ऐसे नहीं दोगे तो हर रिकॉर्ड के बाद एक ब्लैंक लाइन एंटर हो जाएगी, आपकी जो फाइल क्रिएट होगी उसके अंदर हर रिकॉर्ड के बाद एक ब्लैंक लिस्ट एंटर हो जाएगी। वो जब आप रीड कर रहोगे या सर्च करोगे उस टाइम प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो आपने क्या करा, एक लिस्ट क्रिएट करी, क्योंकि आपको नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करने के लिए बोला गया, तो आपने एक लिस्ट क्रिएट करिए। नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या है, लिस्ट विद इन अ लिस्ट। तो हमने क्या करा, एक लिस्ट ये क्रिएट कर रखी, देखिए ये हमारे एक्सटर्नल ब्रैकेट्स है और इसके अंदर हमने लिस्ट मल्टीपल लिस्ट क्रिएट कर रखी है। तो हमारी एक लिस्ट तो ये हो गई जिसके अंदर एक रिकॉर्ड हो गया, दूसरी लिस्ट हमारी ये हो गई, तीसरी लिस्ट हमारी ये हो गई, फोर्थ लिस्ट हमारी ये हो गई और फिफ्थ लिस्ट हमारी ये हो गई। फिर हमने क्या रहेगा, एक वेरिएबल ले लिया पाथ अंडरस्कोर राइट इक्वल्स टू CSV डॉट राइटर। हमने राइटर अपनी फाइल को एसोसिएट करा किससे, इस ऑब्जेक्ट से। देन हमने क्या करा, पाथ जो हमने वेरिएबल लिया था पाथ अंडरस्कोर राइटर डॉट राइट रोज। राइट रोज क्या करेगा कि सारी की सारी रोज एक बार में लिख देगा। अगर आप राइट रो लिखते हैं तो क्या होता, सिंगल रो राइट होती। हमने क्या लिखा, राइट रोज। तो अब इसके अंदर जितनी भी रोज होंगी वो सारी की सारी एक बार में इस फाइल के अंदर लिख देगा। दैट मीन्स कौन सी फाइल होगी, दैट इज कॉमा डॉट CSV फाइल के अंदर लिख देगा और इस फाइल को हम क्लोज कर देंगे। अब हमने क्लोज कर दिया, दैट मीन्स इस फाइल के अंदर राइट हो गई ये सारी रोज। अब हमें करना क्या था, इसको डिस्प्ले भी कराना था। जब डिस्प्ले कराना था तो हम इसको क्या करेंगे, रीड करेंगे। अगेन हमने इस फाइल को ओपन करा किस मोड में, कॉमा डॉट CSV को हमने रीड मोड में ओपन करा और हमने उसको बता दिया कि हमारी न्यू लाइन डेलिमिटर्स क्या होगा, दैट इज ब्लैंक होगा। डेटा डॉट रीड रीडर, हमने क्या करा, इस फाइल को हमने रीड करा और हमने किसके अंदर डाल दिया, दैट इज डेटा वेरिएबल के अंदर डाल दिया। और अब हमने क्या करा, इसको प्रिंट करा दिया। चले इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्या है, अपनी कॉमा डॉट TXT को हम डिलीट कर देते हैं अगर हमारे पास बनी हुई है। तो हम किस फाइल के अंदर काम कर रहे हैं, दैट इज कॉमा डॉट TXT CSV के अंदर। देख लेते हैं हमारे पास प्रोग्राम नंबर 1920 हमारी कौन सी फाइल है, कॉमा डॉट CSV है। इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं, डेल कॉमा डॉट CSV डिलीट कर दिया। अब मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ, इसके अंदर कुछ नहीं है, दैट मीन्स ये फाइल अवेलेबल ही नहीं है। डेल टाइप कॉमा डॉट CSV। अब ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा तो ये फाइल क्रिएट होगी और इसके कंटेंट्स आपको डिस्प्ले कर देगा। मैं लिखता हूँ पाइथन, दैट इज हमारा Q20.py है, एंटर करते हैं। तो क्या हुआ, इस लिस्ट के सारे रिकॉर्ड्स एक ही बार में आपके राइट होगा और आपको डिस्प्ले होगा। आपको टाइप करके भी दिखा देता हूँ, टाइप कॉमा डॉट CSV। अब आपकी ये फाइल आ गई है। चलिए अपना नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा कौन सा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं इसमें हमसे क्या बोला गया। अगेन राइट अ फंक्शन दैट रीड्स अ CSV फाइल एंड क्रिएट अनदर CSV फाइल विद द सेम कंटेंट्स बट विद द डिफरेंट डेलीमीटर। सपोज अगर आपका क्या है, अभी तक आपका जो डेलीमीटर था वो क्या था, कॉमा था। यहाँ पर सपोज अभी अपने कॉमा डॉट CSV के अंदर जो वैल्यू सेपरेट हो रही थी वो किससे हो रही थी, कॉमा से सेपरेट हो रही थी। आपको सेम कंटेंट्स तो रखना है लेकिन डेलीमीटर अब क्या चेंज कर देना है। कॉमा की जगह हमने क्या यूज़ कर लिया, यहाँ पर पाइप साइन यूज़ कर लिया। तो हमने क्या करा, फाइल 1 इक्वल्स टू ओपन कॉमा डॉट CSV रीड मोड में ओपन करा। दैट मीन्स न्यू लाइन रीड करते टाइम अगर ब्लैक लाइन मिल रही है तो इसको इग्नोर कर दे। डेटा इक्वल्स टू CSV डॉट रीडर फाइल 1। इस फाइल के अंदर से जितना भी डेटा होगा किसके अंदर रीड करके किसके अंदर चलेगा, डेटा के अंदर चलेगा। फाइल 2 इक्वल्स टू ओपन, हमने कौन सी फाइल बनाई है, कॉमा 1 डॉट CSV किस मोड में ओपन करेगा, राइट मोड में, क्योंकि हमें इसके अंदर राइट करना है। जब हम इसके अंदर राइट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर चेक करना है। हमने क्या लिखा, पोर्टल अंडरस्कोर राइट एक वेरिएबल लिया इक्वल्स टू CSV डॉट राइटर एसोसिएट करा किसको, इस फाइल को, कॉमा 1 डॉट TXT को CSV को एसोसिएट करा और हमने इसको यहाँ पर बताया है कि जब राइट करें तो डेलीमीटर क्या होना चाहिए, पाइप साइन होना चाहिए। पोर्टल डॉट राइट रोज सारा का सारा रोज एक बार में राइट करेगा और
कौन सी रोज राइट करेगा, जो डेटा वेरिएबल के अंदर आई थी। और इस फाइल को हमने क्लोज कर दिया, फाइल 2 को भी हमने क्लोज कर दिया। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, दैट इज हम लिखते हैं डेल कर देते हैं। अगर कॉमा 1 वाली हमारे पास फाइल है तो उसको डिलीट कर दे रहे हैं, अगर है थी तो डिलीट हो गई। अब हमें क्या करना है, कॉमा वाली जो फाइल है दैट मीन्स उसके अंदर डेलिमिटर्स जो आ रहे थे वो क्या थे, दैट इज आपके आपको टाइप करके दिखा देता हूँ, टाइप .1.cs। तो आपके जो डेलिमिटर्स हैं वो जो वैल्यूज सेपरेट हो रही है वो किससे हो रही है, कॉमा से हो रही है। हमने नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं .1.csv और उसके अंदर जो हमारा डेलिमिटर है वो कौन सा है, पाइप साइन है। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। हमारा प्रोग्राम कौन सा है, दैट इज 21। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अब आपको दिखा देता हूँ दोनों फाइल्स, टाइप .csv आपकी सेम है, टाइप .1.csv ये आपकी .1.csv के अंदर क्या जो आपका डेलिमिटर था वो क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया। पहले आपका डेलिमिटर क्या आ रहा था, कॉमा था, अब जो डेलिमिटर है वो क्या है, दैट इज पाइप साइन है। तो आपका क्वेश्चन जो था वो क्या था, यही था कि आपको सेम कंटेंट्स रखना है लेकिन जो डेलिमिटर है आपको वो चेंज कर देना है। कॉमा की जगह हमने क्या कर दिया, पाइप साइन कर दिया। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं अपना। लास्ट प्रोग्राम हमारा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे क्या बोला गया, हमें एक फंक्शन लिखना है जो क्या करेगा, रीड करेगा CSV फाइल को और क्रिएट करेगा दूसरी CSV फाइल सेम कंटेंट्स के थ्रू, एक्सेप्ट क्या करेगा, उस लाइन्स को छोड़ देगा जिसके आगे क्या लिखा होगा, चेक लिखा होगा। तो हमने क्या करा, CSV फाइल मॉड्यूल को इंपोर्ट करा, ओपन कर रहे हैं एक फाइल को रीड मोड में, दूसरी फाइल को हम ओपन करेंगे किस मोड में, राइट मोड में। तो हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट एसोसिएट कर दिया जिस फाइल के अंदर हमें राइट करना है उसके लिए हमने ऑब्जेक्ट क्या करा, फाइल अंडरस्कोर राइट, और उसके अंदर डेलिमिटर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो पाइप साइन यूज़ कर रहे हैं। अब जिस फाइल से हमें रीड करना है दैट इज फाइल 1, उसका सारा का सारा डेटा रीड करने का मतलब हमने डेटा वेरिएबल के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। फिर हमने क्या करा, फॉर आई इन डेटा, दैट मीन्स एक रो होगी वो आपके किसके अंदर आई होगी, आई के अंदर आई होगी। आपने चेक करा आई के अंदर 0 इंडेक्स से 5th इंडेक्स तक जो आ रहा है वो चेक लिखा हुआ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर चेक लिखा हुआ रहा है तो उसको छोड़ देगा, जो बाकी होगा दैट मीन्स नेक्स्ट रो होगी उसको क्या करेगा, राइट कर देगा, जिसके आगे चेक नहीं लिखा होगा उसके आगे चेक लिख देगा और वो रिकॉर्ड जो भी होगा वो लिख देगा। सपोज आपके पास एक रिकॉर्ड था, एक फाइल थी जिसके आगे चेक लिखा था, 1 लिखा था, कुछ लिखा था और कुछ लिखा था, और दूसरे में 2 कुछ 3 कुछ और यहाँ पे चेक लिखा था। तो क्या करेगा, इस वाले रिकॉर्ड को लिख देगा किस फाइल के अंदर, दैट इज test.csv के अंदर राइट कर देगा और उसके आगे चेक लिख कर दैट इज 2 स्पेस 2 ये जो नाम था या जो भी वैल्यूज थी वो लिख देगा। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की और आपके डाउट्स को क्लियर करने की। आपके फाइल हैंडलिंग के जितने भी डाउट्स होंगे, अगर आप मेरे फाइल हैंडलिंग वाले जो वीडियोज़ हैं और उस चैप्टर के जो जितने भी वीडियोज़ हैं फाइल हैंडलिंग के, अगर आप उसको देख लोगे उसके अंदर मैंने CSV फाइल से रिगार्डिंग भी, बाइनरी फाइल से रिगार्डिंग और टेक्स्ट फाइल से रिगार्डिंग सारे फंक्शंस और सारे मॉड्यूल्स कवर करे हुए हैं। अगर आप उनको क्लियरली देख लेंगे तो आपको सारे डाउट्स आपके खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आपके रहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।